आइए चलते हैं आगे। सब्स्टिट्यूशन खत्म होने के कगार पर है। एनजीपी के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में थे और लास्ट में एक सेगमेंट हमने किया था। ये सेगमेंट था आपका क्लीवेज ऑफ ईथर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चैप्टर की के इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, तो ये एसएनएनजीपी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बिल्कुल 7 के जैसा है, बिल्कुल 7 के जैसा है। आपको याद होगा यहाँ बेंजीन का एनजीपी हो जाएगा एंड वी वुड गेट 2 आंसर CH2 CD2OH एंड इन सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, CD2 रिंग से लगा होगा। इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल आप क्या करेंगे, 7th की मैकेनिज्म की तरह करेंगे। 7th में OMe लगा हुआ था तो वो नो डाउट बेहतर एनजीपी करेगा, ये भी करेगा, रेट में थोड़ा कम ज़्यादा होगा बट दोनों एनजीपी करेंगे। 9th इज वेरी क्लियर। आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ। आंसर इन बोथ केस आइदर इट्स अ 9th A एंड B। मैंने आपको बोला था एक सल्फर वाला जो है दैट इज व्हाट, ये थोड़ा सा एक कार्बन और है इसमें। ओके, तो ये मस्टर्ड गैस होता है, सल्फर वाला जो है मस्टर्ड गैस होता है। एंड योर आंसर इज सिमिलर, Cl would be substituted by oxygen, Cl would be substituted by OH। क्लियर? एंड इट्स वेरी क्लियर कि B का रेट A से ज्यादा होगा ड्यू टू मोर न्यूक्लियोफिलिक सल्फर। मस्टर्ड गैस की हाइड्रोलिसिस करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन वाले कंपाउंड से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ऐसा सल्फर की ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से होता है। और बिकॉज आपको पता है एनजीपी क्लियर, बट सल्फर वुड वी हैव इवन मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने कुछ मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे तरीके से की हुई हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, इट्स अ गुड क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में याद दिला देता हूँ आपको। इट्स अ एसीटेट, इट्स अ टोसाइलेट एंड ऑन एरो अगेन सोडियम एसीटेट। क्लियर? सो नाउ यू कैन क्लियरली थिंक अबाउट, ध्यान से सोचें। वैसे तो इस कंपाउंड में दोनों लीविंग ग्रुप है, बट रिलेटिव लीविंग टेंडेंसी पर अगर ध्यान दिया जाए, रिलेटिव लीविंग टेंडेंसी पर अगर ध्यान दिया जाए तो आपका टोसाइलेट बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। एसीटेट को मैंने ओपन करके लिख दिया, टोसाइलेट जो है वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो मेरे भाई आप ये भी देख सकते हैं इट्स अ लीविंग ग्रुप, और ये डाउन साइड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग अप होगा, अप साइड, और अप साइड आप देख सकते हैं ये ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका ऑक्सीजन इट वुड अटैक, ये एंटी है, दे बोथ आर एंटी, दैट्स वाई ये इसे हटा देगा, जिसकी वजह से आप देखें TSO माइनस ये बाहर। अब बनने वाली चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इस ऑक्सीजन ने भी अप से अटैक किया। ये ऑक्सीजन क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि इसका लोन पे डीलोकलाइज्ड है और इसका लोकलाइज्ड है, इसलिए ये अटैक कर रहा है। और अब आप जरा ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन वेज से ही लगा होगा क्योंकि ये ऊपर से अटैक कर रहा है। रही बात आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो आप ऐसे बना सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो आप ऐसे बना सकते हैं। आप इसका एक और RS बना सकते हैं। जब आप इसका एक और RS बना सकते हैं उसमें आप देखें, आप ये बनाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो ये एक मीजो कंपाउंड है, आई मीन केटायन है बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप देखें इसमें ऑक्सीजन ये CH3 आइडेंटिकल RS हैं, बोथ आर आइडेंटिकल RS। तो यहाँ पर देखें प्लस घूम रहा है तो इट्स अ मीजो केटायन, मीजो इंटरमीडिएट, ये एक मीजो इंटरमीडिएट है। और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आ रहा है दैट इज नन अदर देन एसीटेट, एसीटेट आयन, ये दोनों अप हैं।
तो आपका एसीटेट इधर नीचे से अटैक करेगा तो ये खुलेगा। मेरे भाई बहुत क्लियरली देख सकते हैं, अगर एसीटेट यहाँ नीचे से, ऑब्वियसली ये ऊपर है तो नीचे से अटैक होगा, तो अगर एसीटेट नीचे से अटैक करेगा तो ये खुल के इधर एसीटेट बन जाएगा। तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं ये, और अगर इधर आपका ये एसीटेट इधर नीचे से अटैक करता है तो ये खुलेगा। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है। सारे लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है। मैं हटा देता हूं, ये सेगमेंट हटा देता हूं। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज इजी। मेरे ख्याल से यहाँ न्यूक्लियोफाइल है आपका, जो भी वाटर या NaOH है, सो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा। सो आपको दरअसल एक बहुत सुंदर केटायन मिलेगा, बहुत सुंदर केटायन मिलेगा। एंड दिस टाइम आपका ये साइक्लिक पार्ट कोई NCC नहीं है। हर बार क्या होता है, आपने अभी तक जो किया उसमें एक NCC टाइप की चीज बनती है या कोई लिविंग टेंडेंसी वाली चीज साइक्लिक सेगमेंट का हिस्सा होती है, तो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर देता है। बट इट्स क्वाइट इजी वेदर यू आर यूजिंग वाटर और OH-, so I think you would get 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। देख लें, आसान है। 12th, सिमिलरली 12th को देखें, 12th क्वेश्चन, ये Cl है, ये मिथाइल है। नाउ लुक एट दिस इज इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और ये एंटी बॉन्डिंग है, तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये NGP कर देगा, डिसोसिएशन। आपने क्या किया था, यू वर हीटिंग इट, तो आपको एक NCC मिलेगा और इस NCC को आप ध्यान से देखें, इट्स अ काइंड ऑफ क्वाटनरी सॉल्ट, इट्स अ काइंड ऑफ क्वाटनरी सॉल्ट, ओके, इट्स अ NCC। सो लेट्स मूव अहेड। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 जगह एंटी बॉन्डिंग होगा, एक इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, एक इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, एक इसका एंटी बॉन्डिंग होगा और एक इस कार्बन पर एंटी बॉन्डिंग होगा। क्लियर? सो योर Cl कैन अटैक एट एनी ऑफ द प्लेस, कहीं भी अटैक ये कर सकता है। तो आपको ये समझना है, ध्यान से समझे, मैंने 6 की रिंग दी थी या 5 की रिंग दी थी, ओके। सो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देखिए अगर Cl यहाँ अटैक करता है और ये तोड़ता है तो 3 की रिंग सिस्टम में रहेगी। Cl अगर यहाँ अटैक करता है, ये तोड़ता है, तो भी 3 की रिंग रहेगी। Cl यहाँ अटैक करता है, इसे खोलता है, तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी। सो आई थिंक देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी जिसमें ये हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कार्बन एटम थोड़ा सा देते समय ध्यान नहीं दिया, तो आप देखें 7 की रिंग आ रही, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर शायद ये आ रहा है। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, Cl यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड तोड़नी है, ये बॉन्ड टूटेगी, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। यू वुड गेट दिस आंसर। क्वेश्चन में 5 की रिंग कर लें अगर हम, तो 6 की रिंग आंसर आ जाएगी। वैसे ये आंसर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 13th, सेम तरीके से 13th, ये दिया हुआ है सल्फर और यहाँ दिया हुआ है क्लोरीन। आप देख सकते हैं सल्फर ऊपर की तरफ है और Cl डाउन की तरफ है, ये डाउन नहीं, डैश वाला डाउन, तो डेफिनेटली ये अटैक करके इसे हटा देगा। अगर ये इसे अटैक करके हटा रहा है, NaOH दिया हुआ आपको, तो आपको इधर क्या मिलेगा, आपको एक ऐसा NCC मिलेगा। और सच बताना, इसे देख के तुम थोड़े बता पाओगे कि Cl कहाँ लगाता, यहाँ लगाता, यहाँ लगाता, यहाँ लगाता। हो सकता है Cl यहाँ लगाता, इसने अटैक किया, हो सकता है यहाँ लगाता, इस सल्फर ने अटैक किया, वहाँ हो सकता है वहाँ लगाता, इस सल्फर ने अटैक किया। तो मेरे भाई वी हैव NaOH इन क्वेश्चन, NaCl निकलेगा एंड दैट OH- कैन ओपन दिस NCC फ्रॉम 3 साइड। यहाँ नीचे से अटैक करे, ये खुल जाए,
तो मैं तीनों बना देता हूँ फिलहाल। OH यहाँ टैग करे, उस समय ये आंसर मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ टैग कर जाए OH, तो आपको ये आंसर मिलेगा। और एक है कि OH यहाँ टैग कर जाए इस जगह पर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि मेजर आंसर जो होगा वो ये लास्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन नहीं है जितना कि फर्स्ट दो में है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो लास्ट वाला बनाएंगे। 14 और 15 बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे हमने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में किया था। ओपन चेन है तो फिशर दिया है, विजन डैश बना के करें। मैं एक क्वेश्चन चालू करके बता देता हूं तो आप दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है? यहीं कर लेते हैं, हटा लेते हैं आज। आइए, दिस क्वेश्चन इज लाइक OH एंड BR है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, ठीक है? 14 OH BR HH CH3 CH3 एंड HBr। समटाइम्स हमें जो लगता है वैसा होता नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से और तसल्ली से क्वेश्चन करना। चलो पहले इसे बना लेते हैं। ये CH3 है, ये H है, ये Br, ठीक? ये H है, ये OH है और ये आपका CH3 है। चलो इसे अपने मन मुताबिक बनाते हैं। Br एंड OH अपोजिट कर लेते हैं। दिस इज योर Br, ओके, एंड दिस इज योर OH। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। Br को नीचे लाना है तो क्लियरली आपने 120 डिग्री ही घुमाया होगा। तो मिथाइल कहाँ जाएगा? आप साफ साफ देख सकते हैं। फिर मिथाइल कहाँ जाएगा? ऐसे घुमाओगे तो मिथाइल यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। और OH को अगर ऊपर ले जाना है तो मात्र 60 डिग्री घुमाना है। तो अगर आप इसी सेंस में सबको घुमाते हैं तो क्या आप समझ पा रहे हैं? मिथाइल बाहर आ जाएगा और H अंदर ही रहेगा। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है? और आपने HBr में H+ डाला। अब बताओ H+ किधर जाएगा? H+ किधर जाएगा? OH पर जाएगा। तो ये क्या बन गया? OH2+। इसीलिए मैं कह रहा था ज़्यादा अकल मत लगाना। आप जिसे लीविंग ग्रुप समझ रहे थे, दरअसल वो अब न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। जिसे आप लीविंग ग्रुप समझ रहे थे वो अब न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। लीविंग ग्रुप वाटर है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग। और Br ने अटैक किया और ये हट गया। Br ने अटैक किया और ये हट गया। मेरे भाई क्लियर कट NCC मिल रहा है आपको। नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखो। यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइल डैश में, देख सकते हैं। दिस इज योर नॉन क्लासिकल कैटायन। और अब हम इस पर Br- अटैक कराएंगे। हम इस पर Br- अटैक करेंगे। तो एक और चीज मैं याद दिलाता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने ट्रांसब्यूटुइन पर Br2 डाला है। ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने ट्रांसब्यूटुइन पर Br2 डाला है। ट्रांसब्यूटुइन पर जब तुम Br2 डालोगे तो अलग बात है कि NCC इसके साथ इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, बट फाइनल आंसर सेम होने वाला है। ये दोनों सेंटर सेम है। हमने कल ही किया हुआ है यार, सब परेशान मत हो। 1 2 3 इट्स R and it's actually R. Both are R and trans plus anti answer was erythro. ये आंसर है। तो अगले वाला जो क्वेश्चन है 15, तो उसमें दो आंसर आएंगे। यहाँ एराइथ्रो आया है, वहां पक्का 3O आएगा। सो 15th क्वेश्चन में आपका जो भी क्वेश्चन था, यहाँ OH था, यहाँ Br था और ये CH3, ये CH3 और HBr। प्लीज इसे कर लेना। ये आएगा आपका 3O, पक्का 3O आएगा। ये CH3 प्लस मिरर इमेज। ये 15th होगा आपका। 16th इज लाइक बहुत आसान है। 16th में कुछ नया नहीं करना था। 16th में ऐसा देखा जाता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस
उम्मीद से थोड़ा फास्ट होती है। सो व्हाट इज बिलीव्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, एंड दिस इज योर लीविंग ग्रुप। सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इट, सिग्मा रेजोनेंस cation, क्लियर। सो एट विच क्या होगा, water would attack and you would get it what, this is answer, this is answer। so actually इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस का रेट, सिंपल जो रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा आता है, और उससे ज़्यादा आने की वजह से आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे तो कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एनजीपी कर सकते हैं। आईटी में सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, बट ये फैक्ट एग्जांपल है। 17 और 18 में रेट है, रेट ऑर्डर कंपेयर कर लें अगर 17th एंड 18th में, तो मैं बताता हूं कि 17th में रेट ऑफ 17th ग्रेटर देन रेट ऑफ 18th आएगा, रेट ऑफ 17th ग्रेटर देन रेट ऑफ 18th आएगा। मैं वजह भी बता देता हूं क्या है मेरे भाई। अगेन लुक एट दिस Cl, इसका एंटी बॉन्डिंग इस साइड आएगा, और यहां देख सकते हैं इस साइड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और Cl को लीव कराएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आएगा वो मैं रिटेन्ड ही रख रहा हूं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स केवल एक साइड हिंडर्ड करते हैं, दे एक्चुअली इंटरैक्ट फ्रॉम वन साइड, यू कैन से एक तरीके से लॉक कर लेते हैं एक साइड, ताकि जिस साइड से लिविंग ग्रुप हट के गया है बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से अटैक करे। दूसरे का भी आंसर यही कर लेना, बट ये इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और आसानी से हम यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ दीज 17-18 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा कराना चाहता हूँ आपको अभी इसी समय, ये हटाऊंगा मैं पहले मैं हटा रहा हूँ। क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन में 19, ये नया क्वेश्चन, दिस इज नॉट होमवर्क एक्चुअली। ये 19 क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे हम, SNNGP में लिखेंगे। दिस इज NH2 एंड दिस इज COOH, इट्स ए अमीनो एसिड, और इस पर मैंने आपको दे दिया NaNO2 aqueous HCl, क्लियर, NaNO2 aqueous HCl। तो आपको अगर याद हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी डायएजोटाइजेशन, पिनाकोल टू पिनाकोलोन की जस्ट बात पढ़ी थी, डायएजोटाइजेशन, क्लियर। अगर वो भी नहीं याद आ रहा तो लीविंग ग्रुप में हमने पढ़ा था कि NH2 को लीविंग ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो एक सुपर लीविंग ग्रुप होता था N2+, वो NH2 को हम NaNO2HCl से बनाते थे। लेकिन अब जरा थोड़ा तरीका सोचना, ये है आपका NH2 और ये है आपका COOH। As you used NaNO2HCl, aqueous HCl, what happens actually? NH2 लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है N2+, क्लियर, बट इट इज गिवन विद अ फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ दिया गया है वेज में। एंड इन एक्वस कंडीशन यू वुड गेट इट कि एसिड जो है वो सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, इट्स सम सॉर्ट ऑफ ज्यूटर आयन। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि आपका ये जो N2+ है ये जब निकलेगा तो असिस्टेंस कर देगा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक साइट, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक साइट असिस्ट कर देगा, क्लियर। और आपको जो मिलेगा इट वुड बी समथिंग लाइक O एंड दिस इज लाइक, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, डैश 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 डैश। ओके, नाउ सिंस वी आर यूजिंग वाटर है हमारे सिस्टम में, आपको याद भी हो डायजोटाइजेशन का फाइनल आंसर अल्कोहल ही आता था। सो वाटर वुड अटैक फ्रॉम विच साइड, ये तो डैश है तो वाटर अटैक करेगा फ्रंट साइड से और इससे वापस खोल देगा। सो व्हाट वुड यू गेट, यू वुड गेट OH2+, ध्यान से देखिए ये मिलेगा और ये मिलेगा वेज पर ही, याद रखना वेज पर मिलेगा। तो अब आप देखें इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा
you just get it alpha hydroxy acid with same configuration as just like in question. देख सकते हैं आप. Okay, so you can have this question your theory copy. Okay, so now moving ahead, इस सीट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, आप लेकिन थोड़ा सा हम एलिमिनेशन के एक दो लेक्चर होने के बाद अब सीट के क्वेश्चंस हम करेंगे. ठीक है, एलिमिनेशन के कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम सीट के क्वेश्चंस करेंगे, एक दो लेक्चर हो जाएंगे. तो आइए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था थ्योरी की पार्ट बात करेंगे तो वो था क्लीवेज ऑफ ईथर. और क्लीवेज ऑफ ईथर में हमने बड़ा मजेदार काम किया था, आपने अगर रिवाइज किया है. कोल्ड HI मतलब हमें एक HI लेना था और उससे रिएक्शन करानी थी. हॉट HI का क्या मतलब था? एक्सेस ऑफ HI. ठीक है, जब तक रिएक्शन होगी HI के साथ तब तक हम रिएक्शन को कराएंगे, ये हॉट HI का मतलब था. अच्छा, आपने देखा कि जब ईथर सिमेट्रिकल था तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, लेकिन जब ईथर अलग अलग था, ऑक्सीजन के लेफ्ट अलग था, राइट अलग था, तो पॉसिबिलिटीज दो दो आ रही थी. और फिर हमने एक ऐसा ही ईथर लेकर एक रिएक्शन करी थी या नहीं करी थी? बोलिए बोलिए, याद है आपको? लास्ट ROR-, और हमने उस रिएक्शन में मैकेनिज्म में कुछ ऐसा 2 डायरेक्शनल वाला एरो बनाया था और मैंने बोला था HI ने पहले H+ में प्रोटोनेट किया. मैकेनिज्म आपकी कॉपी में हमने पिछली क्लास में पढ़ा. फिर मैंने कहा था अगर R और R' कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो मैकेनिज्म SN2 चलेगी और I किस पर जाएगा? छोटे वाले पर. और अगर कोई भी 3 डिग्री है तो जल्दी से खटाक से डिसोसिएट हो जाएगा, तो केटायन किस पर बनेगा? बड़े वाले पर, और I उस पर लगा देना. तो मेरे भाई ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे चलेंगे. ये हटा रहा हूं. एक रिएक्शन भी मैंने लिखी थी, ईथर कभी बेसिक मीडियम में नहीं टूटते, तो उसी के आगे चल रहे. ROR मेरे भाई NaI या फिर कोई भी हैलाइड ले लो, आंसर क्या है? नो रिएक्शन, क्योंकि ईथर लिविंग ग्रुप नहीं है. और वहीं पर जब मैंने आपको बोला था कि आप HI ले लें तो H लिविंग ग्रुप बना देता है. In that case you would get ROH and RI. क्लियर? सो आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. जैसे मेरे भाई मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन दिया आपको. CH3O जस्ट पुट 18 ओवर ऑक्सीजन. क्लियर? 18 ओवर ऑक्सीजन. इसका कोई मतलब मैकेनिज्म में कोई रोल नहीं है, बस ये हमें बताता है कि कौन सा ऑक्सीजन कहाँ गया. आपको इससे कोई टेंशन नहीं है, ये ऑक्सीजन जिस कंपाउंड में, बस उसमें ऊपर 18 लिखते रहना. ठीक है, सो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ पहले. CH3O CH2 CH3 अगेन इट्स 18. ठीक है, 5 CH3O CH3 and it's a 18 and it's a HI. 6th CH3O CH3 it's a 18 and it's HI. 7th is a good question. O CH3 and again it's a 18. I इन क्वेश्चंस को पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि हम फिर सारे एक साथ खटाखट कर लें. बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हम इसमें करने वाले हैं. Okay, so this is 18, 12. ऐसे बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं. ठीक है, लाइक ईथर में ऐसा भी बना सकते हैं. आइए,
द कॉन्सेप्ट इज सेम कि पहले H+ ने क्या किया होगा, इससे प्रोटोनेट किया होगा। प्रोटोनेट करने के बाद अब आप मिथाइल मिथाइल देखें तो आपको पता है इसमें कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो SN2 होगा एंड सिमेट्रिकल केस तो कोई इश्यू नहीं है, I अटैक करेगा, ये हट जाएगा। सो योर आंसर वुड बी क्लियरली दिस प्लस CH3I। बहुत क्लियर कट आंसर। नाउ लुक एट फोर्थ, ऑक्सीजन को तुम प्रोटोनेट करोगे H+, अब फिर कोई 3 डिग्री नहीं है तो मैकेनियम कौन सी लगेगी, SN2। तो I- इथाइल पर अटैक करेगा या मिथाइल पर अटैक करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। एंड ऑब्वियस आंसर इज क्यों मिथाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है SN2 छोटे वाले पे बढ़िया होता है। आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ दिस मिडल ऑक्सीजन, ओके, द ओरिजिनल रिएक्टेंट वुड हैव अ लीविंग ग्रुप, अ लीविंग सेगमेंट, तो इस पे अटैक करके इसे हटा देगा। तो आप देखें आई किसके साथ, आई किसके साथ, छोटे वाले के साथ या बड़े वाले के साथ, सोचो सोचो, आई किसके साथ, आयोडीन किसके साथ, छोटे वाले के साथ या बड़े वाले के साथ, आंसर है छोटे वाले के साथ। सो आई छोटे वाले के साथ, यहां मैं आंसर लिख देता हूं, आई छोटे वाले के साथ, और बड़े वाले के साथ है अल्कोहल, वो भी ब्रांडेड, बोले तो 18। सो आई थिंक आप कर लेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नाउ लुक एट 7th इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने जो जो कर लिया है उस पर मैं मार्क कर देता हूं। 7th इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th ऐसा क्वेश्चन है कि यही वापस आ सकता है। चलो बताओ, इसे प्रोटोनेट किया आपने मैकेनियम में H+ डाल के। नाउ थिंक इस कार्बन पर और इस कार्बन पे, मेरे भाई इस कार्बन पे ना SN1 हो सकता है ना SN2 हो सकता है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी जो आप रखोगे वो रखोगे यहां और ये बॉन्ड तोड़ोगे, तो मेरे भाई ये आपको मिलेगा ब्रांडेड फिनॉल। ब्रांडेड फिनॉल, देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मिलेगा CH3I, क्योंकि आपको याद है कार्बन ऑक्सीजन बेंजीन के से जुड़ा हुआ, यहां तो ना SN1 हो सकता ना SN2, बिकॉज आपको पता है रेजोनेंस कर रहा होता है, दैट्स व्हाई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यूनिक आंसर आएगा, इट्स अ यूनिक सेट ऑफ आंसर। फिनॉलिक ऑक्सीजन इज 18 एंड प्लस CH3I। नाउ यू थिंक अगेन, तुम इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, इसे नहीं तोड़ सकते तो इसी को तोड़ पाओगे, इसे तोड़ोगे तो 18 इधर जाएगा एंड व्हाट वुड यू गेट, OH18 प्लस व्हाट 1I इज देयर, यहां I लग जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली फाइंड इट एंड थिंक अबाउट 9th का आंसर। 9th का आंसर बताओ, इधर भी क्या है, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन बेंजीन वाला। सो मेरे भाई नो क्लीवेज, नो क्लीवेज ऑफ ईथर, नो क्लीवेज ऑफ ईथर। अरे नहीं टूटेगा, ये एसिडिक मीडियम में भी नहीं टूटेगा। समझदार के लिए काफी सारा सेम 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 एंड, ठीक है, बाकी आप करना, देख लो देख लो, वो ईथर नहीं टूट पाएंगे। सुन लो मेरे भाई, नहीं टूट पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूं, लाइक मैं हटा देता हूं, लाइक 14th क्वेश्चन ले लेते हैं। MEHDO MEHETHI, ओके 15th करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ईथर क्लीवेज, तो ईथर क्लीवेज में हमने बहुत सारे केसेस कर लिए हैं। नाउ लुक एट दिस केस, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां इस बात का फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम कोल्ड HI ले रहे हो या हॉट HI ले रहे हो, इस बात का फर्क नहीं पड़ता। लाइक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, और मैंने आपको दिया कोल्ड HI और ये है हॉट HI, ठीक है। यहां फर्क पड़ेगा,
यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा, बट 15th में यू वुड गेट सेम आंसर, क्योंकि यहाँ कभी कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। आप अब देखिएगा, करिएगा इसे, आपको MEHDO ME, ये अच्छा क्वेश्चन, HET, ऊपर वाला क्वेश्चन ही मैंने उठा लिया, ये भी करिएगा, अच्छा है, आपको मजा आएगा। नाउ थिंक अबाउट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। 18th, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से क्या, आप मतलब कॉन्सेप्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लुक एट दिस, दिस इज HI, इट्स 18th। Okay, so 18th, let's put HI as a axis, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इधर का क्वेश्चन, इधर हमने कौन कौन से कर लिए, 8, 9, 10th, 11th, यहाँ तक कर लिया, हटा देता हूँ मैं क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लुक एट 18th। 18th को सॉल्व करना बहुत, 18th अच्छा करके लाइएगा, कोशिश करिएगा करने की। 19th इज लाइक इसे ही करिएगा, सेम क्वेश्चन, बहुत सेम है भाई। ठीक है, तो ये ईथर का क्लीवेज है, ईथर को हम तोड़ रहे थे बाय यूज ऑफ एसिडिक मीडियम HI। अच्छा, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि HI ही दिया जाएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको मैं ये दे दूं OCH2 CH3 एंड इट्स HBr। सेम कॉन्सेप्ट, यू हैव टू प्रोसीड विद द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, उसी तरीके से आगे बढ़ना है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, किसी भी टेंशन को लेके आगे ना बढ़े। ओके, सो दिस इज अगेन, ओके, सो यहाँ थोड़ा सा वो कर लेते, कोल्ड HI एंड हॉट HI। चलिए, सो दीज आर द क्वेश्चंस, कुछ डिस्कस किए हैं, कुछ आपके होमवर्क के हैं। ओके, सो मैं ये सेगमेंट हटा रहा हूँ, ये आपको करके लाने हैं। अच्छा, एक एक चीज बढ़िया तमीज से करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई साहब, 8-10 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैं हटा रहा हूं इसे। इसी में मैं 8-10 क्वेश्चन और जोड़ना चाहता हूं। ईथर के को एसिडिक मीडियम में तोड़ा जा सकता है, ये साफ साफ समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो मैं इस बात को नोट में लिख भी सकता हूं कि ईथर can be cleaved only in acidic condition, only in acidic condition, केवल एसिडिक कंडीशन में ही वो लिविंग ग्रुप, उसका एक पार्ट लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और आप ये कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब एक और तरीका है। भाई अभी आप क्या यूज कर रहे थे, लुक एट देयर वाज अ ईथर, HI मिल रहा था आपको, इट वाज लाइक H+ एंड I-, ये मिला था और ये आपने कर लिया, ये आपको करना आ भी गया। नाउ बट अगर मैं इस I- को वाटर से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इस I- न्यूक्लियोफाइल को वाटर से रिप्लेस कर दूं, देखो H+ तो अभी भी है, तो ये ईथर तो आपका लिविंग ग्रुप तो बना ही देगा। नाउ द व्हाट इज द मेजर चेंज नाउ, कि I- की जगह वाटर आ गया। I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल था तो SN2 जहां तक हो सकता था SN2 करने का प्रयास करता था, बट वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये पॉसिबिलिटी SN1 की रखेगा, बस इतना फर्क है, टूटेगा यहां पर भी। सो मेरे भाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द हेडिंग फॉर दिस टॉपिक? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। लिसिस का मतलब तो वैसे भी जानते हैं, तोड़ देते हैं हम सिग्मा बॉन्ड को। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, H+ एंड वाटर क्या हो गया, बोलो H+ एंड वाटर क्या हो गया, H3O+। So this is your ROR. Okay, now it can be written as H3O+. Okay, it can be written like dilute H2SO4. Okay,
इट कैन बी रिटन लाइक aqueous aqueous HCl, it can be written like aqueous HCl जैसे भी लिख सकते हैं। सो ये सबका मतलब एक है। इवन और देसी होना है तो H प्लस कॉमा वाटर, अब सेम ही तो है, हर जगह यही है, वाटर H प्लस, वाटर H प्लस, वाटर H प्लस, वाटर H प्लस, इन सबका मतलब एक है भैया। चार चार नहीं लेने हैं, कोई एक ले लो, सबका मतलब एक। तो मेरे भाई अगेन द सेम कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। अगर सिमेट्रिकल है तो नो इश्यू, हमें दो एल्कोहल मिलेंगे, ROH एंड ROH, क्लियर। एंड इफ इट इज व्हाट, बोलो बोलो बोलो, इफ इट इज नॉन सिमेट्रिकल, क्लियर, पुट ए 18 ओवर देयर, तो एक आएगा 18, एक में यही वाला ऑक्सीजन रहेगा और एक में इसका ऑक्सीजन जाएगा, यहां जो वाटर है उसका ऑक्सीजन जाएगा। RO18R, अगर O के दोनों तरफ सेम चीजें हैं तो हाइड्रोलिसिस पर एक तो 18 रहेगा और एक वाटर का जाएगा। सिमिलरली अगर ये अलग अलग हुआ तो अब आप देख सकते हैं कि अगेन दो केसेस हैं एंड इट वुड डिपेंड एक्चुअली, ROH प्लस R-OH एंड वंस 18 विद R एंड सेकेंड केस क्या होगा बताइए, 18 विथ डैश। इनमें से कोई एक सही होगा, इनमें से कोई एक सही होगा। तो ऑब्वियसली हम मैकेनिज्म जो करने जा रहे हैं हम वो ROR डैश की करते हैं। बहुत आसान है यार ये, बहुत, तुम ही बताओ, स्टार्ट। सबसे पहले H3O प्लस क्या करेगा, H प्लस देगा, और वो H प्लस कौन लेगा, ईथर लेगा, ऑब्वियस सी बात, ईथर। और ये H प्लस लेकर आपको पता है कि यहां क्या बन जाएगा, यहां लिविंग ग्रुप बन जाएगा, प्रोटोनेट होते ही लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, जैसा कि आपको याद हो, हमने क्लीवेज ऑफ ईथर में साइड में एक चीज मानी थी, लेट अस कंसीडर, याद आया आपको, लेट अस कंसीडर R डैश ग्रेटर देन R इन साइज। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, वो वाली बात। मुझे एक बात बता दो, वाटर है वीक न्यूक्लियोफाइल, 1 डिग्री में फिक्स है SN2, 3 डिग्री में फिक्स है SN1, मैटर केवल 2 डिग्री का है। एंड वाटर बीइंग अ वीक न्यूक्लियोफाइल वुड प्रेफर व्हाट, SN1। मेरे भाई ये डिसोसिएट हो जाएगा और SN1 जब होता है तो बड़े वाले पर कैटायन आता है। एंड आई होप आप ये बात समझ पाए हैं, इसलिए यहां पर आपको मिलेगा R डैश प्लस एंड मैं इस ऑक्सीजन को 18 लगा ही लेता हूं, तो आपको ब्रांडेड ऑक्सीजन मिला है छोटे वाले के साथ, ब्रांडेड मिला है छोटे वाले के साथ। नाउ जो वाटर आप लेके आए हैं वो अटैक करेगा डैश पे एंड यू वुड गेट व्हाट, SN1 है, याद रखना, तो आजू भी OH बाजू भी OH। अगर कायरल सेंटर है तो आप देखो आपको 3 आंसर मिल सकते हैं, आपको 3 आंसर मिल सकते हैं। ये देखिए SN1 है, बहुत क्लियरली सबको दिख गया, ये SN1 है। अच्छा सोचो जरा, इसमें भी कायरल सेंटर है, इसमें भी कायरल सेंटर, मतलब मान लो ये कायरल सेंटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई बॉन्ड है, ये वाली और ये वाली। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वाली कायरल सेंटर की बॉन्ड हमेशा वही रहेगी, क्योंकि ये बॉन्ड कभी टूटी ही नहीं। ये देखें, ये बॉन्ड यही वाली है, यानी कि छोटे वाले का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हो रहा है और बड़े वाले पर रिटेन्ड और इन्वर्टेड दोनों बन रहा है। तो इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी प्रिसाइज रिएक्शन, बहुत ज़्यादा केस है ही नहीं यहाँ पर। सो नोट में हम केवल ये लिखेंगे कि ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म। नाउ स्टार्ट इट। चलो क्वेश्चन कर लेते कुछ, बहुत आसान है, तो सीधा क्वेश्चन अपने घर ले जाओ आप। इट्स O18 डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। सेकेंड ये 18, 1 डिग्री में SN2 होगा, टेंशन मत लेना। ये 18, ठीक है। और कर लेते, फोर्थ
ओके सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट इट विद पहला क्वेश्चन। तो आसान है कि पहले क्वेश्चन में तुम कहीं भी करो, मतलब वाटर वुड अटैक अगर इस कार्बन पे, तो एक मिथाइल 18 के साथ जाएगा और एक सिंपल वाले उसके साथ जाएगा। तो एक ब्रांडेड एल्कोहल होगा और एक देसी एल्कोहल होगा, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट सेकेंड, क्लियर। ये 18 लगा हुआ है, क्लियर, ये 18 है। तो मेरे भाई आप देखिए ये SN2 1 डिग्री में, SN2 ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा आपका बाहर वाला वाटर, ये से टूटेगा तो इथेनॉल ब्रांडेड मिलेगा। और ये अच्छा, लुक एट थर्ड, लुक एट थर्ड में यहाँ आपने प्रोटोनेट किया और SN1 होना है अब, क्योंकि ये 2 डिग्री आ गया। देखें 1 डिग्री है दोनों तरफ, तब तो SN2 करना। एक भी अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री आ गया, आप समझे इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं, 1 डिग्री अगर SN1 की पॉसिबिलिटी है, गो विद SN1। ये SN1 है, मतलब SN1 कब करोगे भाई, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो फिक्स है ना SN1, 1 डिग्री फिक्स है ना SN2, तो 2 डिग्री में मैंने SN1 लिखा, मतलब 2 डिग्री में SN1 होगा। सो इट वुड ब्रेक, पहले प्रोटोनेट करोगे फिर SN1 होगा तो ये टूटेगा, यहाँ प्लस बनेगा। सो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा OH और इसका आंसर आएगा OH, ये 18। तो बहुत आसान है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन आप कर ले, मैं हटा रहा हूं। ओके 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ और ले लो चाहो तो। 7th, वही पुरानी क्वेश्चन यार, वही पुरानी क्वेश्चन। 18, 8th को देखो सारे, 8th को कर लोगे हाइड्रोलाइज, 8th को हाइड्रोलाइज कर लोगे, बुद्धि लगाओ, लगाओ बुद्धि, 8th को कर लोगे। ओके हाँ याद रखना, बहुत सिंपल है, नहीं होगा हाइड्रोलाइज, नहीं होगा, ना ये बॉन्ड ब्रेक होगी ना ये ब्रेक होगी, बिल्कुल सही है। इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाओगे आप, कितना भी प्रयास कर लो, ये हाइड्रोलाइज नहीं होने वाले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बढ़िया सा दे देता हूं। अच्छा, हाइड्रोलिसिस इकलौती एक ऐसी रिएक्शन है, इसमें एरो के ऊपर लिखा है हाइड्रोलिसिस, या लिखा है डाइल्यूट H2SO4, या लिखा है एक्वस HCl। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर एक्सेस में, ये बताने की जरूरत नहीं है वाटर एक्सेस में। हाइड्रोलिसिस में वाटर एक्सेस में होता ही है, इसीलिए उल्टा होता है। अगर हमें कहीं हाइड्रोलिसिस पूरी नहीं करानी है तो हम एरो के ऊपर लिखते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस है, वर्ड है, मतलब हाँ समझ रहे हो ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते। तो और क्वेश्चन कर लेते, बेटा थोड़ा तमीज से करना है इसे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी दे रहा हूं मैं इसमें। डाई ईथर भी दिया है, बस सेम तरीके से ही होगी, कॉन्सेप्ट में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये चीज आपने अभी बहुत ज्यादा देखी नहीं होगी, एक ही कार्बन पर 3 ईथर, एक ही कार्बन पर, इसे ऑर्थो ईस्टर बोलते हैं। ये कैटेगरी नाम है, ये वो आर्थो मेटा पैरा वाला आर्थो नहीं है, ये तो ऐसे ही लगा हुआ है, ऑर्थो ईस्टर। व्हाई दिस इज कॉल्ड ईस्टर व्हेन इट इज अ ईथर? एक्चुअली सच काइंड ऑफ कंपाउंड कैन ओनली ऑब्टेन्ड बाय ईस्टर। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे ईस्टर बनता है, फिलहाल आपको पार्शियल फुल हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। सो इसमें कुछ स्टीरियो के क्वेश्चंस भी दे देते हैं, लाइक MEHDO, इधर है MEHET, ये 18, ये डाइल्यूट H2SO4। मेरे ख्याल से आपको पता है 8th में कोई आंसर नहीं आएगा, 9th में नहीं आएगा, 10th में नहीं आएगा, 11th में नहीं आएगा, इसमें कोई आंसर आना ही नहीं है।
यू वुडंट गेट एनी आंसर। तो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, कर लेंगे। 17th इज ऑड नंबर, तो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। 18th, मेरे भाई याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बनाकर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। हटा रहा हूं मैं, सारे करना, मजा आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ओके, सो वी जस्ट फिनिश्ड सब्स्टिट्यूशन, हर तरीके से खत्म कर लिया है हमने। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, क्लीवेज ऑफ ईथर, ये दो सेगमेंट जो हैं इन्हें भी हमने लास्ट में कर लिया। हटा रहा हूं। नाउ द सेकेंड सेगमेंट की एल्काइल हैलाइड दो टाइप के रिएक्शन शो कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होता था। दूसरा केस मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, आई मीन एल्काइल हैलाइड के फर्स्ट लेक्चर में। दूसरी वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर सकते थे। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले इसके बारे में समझते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, सारे लोग देखिएगा अभी। पहले मैं एक जनरल डेफिनेशन बताऊंगा एलिमिनेशन की। कभी भी एलिमिनेशन होगा तो आप ये देखिएगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रहा होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रहा होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम यहां से कुछ एलिमिनेट करके भागोगे, कुछ एटम्स या ग्रुप्स लेकर भागोगे, तो इधर की क्या सिग्मा बॉन्ड्स वैलेंसीज खाली होंगी, जहां पर वो लगे थे वहां से उन्हें तोड़ोगे तो वैलेंसी खाली होंगी। फिर वो वैलेंसीज आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे, या जो भी बॉन्ड बनाए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ेगा, हमेशा देख सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, यहां से HX निकाल लिया गया, H और X निकाल लिया गया। याद करो आप मार्कोनिकॉफ एडिशन से, मार्कोनिकॉफ एडिशन से यही बनाते थे। इस पर एल्कीन पर HX डालते थे तो हैलाइड ही बनता था, हैलाइड बनता था। तो एडिशन का उल्टा ही एलिमिनेशन होता है, एडिशन का उल्टा ही एलिमिनेशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इससे एक बेस की हेल्प से H और X निकाला, ये बन गया। और आपको याद है इस पे आपने HX जोड़ा था तो ये बन गया। तो मेरे भाई एलिमिनेशन बहुत सिंपल है। अच्छा, एडिशन में आप देखें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन घटेगा। एडिशन में इसमें कुछ जोड़ोगे तो पाई बॉन्ड जोड़ के सिग्मा बनाओगे। तो आप शायद समझ रहे हैं कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं। हम लिखते हैं व्हेन टू एटम्स, या फिर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, when two atoms or groups, clear, are eliminated, सही है, from any compound during a reaction, सही है, then reaction is known as what? Elimination reaction। हम उसे एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन की हमें अभी तक डेफिनेशन आ गई। दो एटम या ग्रुप को कहीं से निकाल लो किसी कंपाउंड से तो वो हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। एक बच्चा आया मेरे पास, कह रहा क्या पढ़ा रहे हो? मैंने कहा एलिमिनेशन रिएक्शन। कह रहा अच्छा क्या होता है? मैंने कहा दो एटम या दो ग्रुप को किसी कंपाउंड से किसी रिएक्शन के दौरान निकाल लिया जाए तो रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उसने कहा 1 मिनट, आपने ये बोला है दो चीजों को निकालना है। मैंने कहा हाँ।
उसने कहा आपने ये नहीं बोला कहां से निकालना है। मैंने कहा मैंने बोला एक कंपाउंड से निकालना है। कह रहा है नहीं नहीं नहीं, आपने ये नहीं बोला उस कंपाउंड में कहां से निकालना है। मैंने कहा नहीं बोला। कह रहा ओके। तो इस हिसाब से एलिमिनेशन की कई टाइप्स हो सकती हैं। तो सारे लोग देखेंगे और समझेंगे इस बात को कि हम क्या बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो अभी तक आपको केवल यही बताया गया कि दो चीजें निकाल लो। अब वो दो चीजें कहां लगी थी कंपाउंड में, ये मैंने नहीं बताया। वो दो चीजें कंपाउंड में कहां लगी थी, मैंने नहीं बताया। तो सारे लोग देखें। एक होता है मेरे भाई इसीलिए 1-1 एलिमिनेशन। क्या होता भाई लोग? 1-1 एलिमिनेशन स्लैश। इसे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं और कई बुक्स में शॉर्ट में केवल अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। समझदार के लिए काफी सारा। और आप इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके से कॉन्सेप्ट भी समझना कि डेफिनेशन क्या होती होगी इसकी। सेकेंड 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन मित्र, एक बीटा एलिमिनेशन, ये कोई भी नाम यूज किया जा सकता है। थर्ड 1-3 एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। फोर्थ 1-4 एलिमिनेशन, अल्फा डेल्टा एलिमिनेशन, डेल्टा एलिमिनेशन। तो ये वैरायटी हो सकती हैं। एक ने कहा 1-5 नहीं होगी क्या, 1-6 नहीं होगी क्या? मेरे भाई वो भी हो सकती है। और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात क्या है, हम अभी इससे पहले 1-3, 1-4, 1-2 सब पढ़ चुके हैं। 1-3 भी पढ़ चुके हैं, 1-2 पढ़ चुके हैं, 1-3 पढ़ चुके हैं, 1-4 पढ़ चुके हैं। अब आप कहोगे कब पढ़े हैं? क्या आपको एक रिएक्शन याद है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहां OH था, HOH। तुमने HOH निकाला था, डबल बॉन्ड बनाया था, दैट वाज अ काइंड ऑफ 1-2 एलिमिनेशन। हम पढ़ेंगे उसे डिटेल में करेंगे। फिलहाल ये टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन है। और अगर आप टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन में आपको लग रहा है सर 1-1 क्या है, तो आज हम प्रयास करेंगे 1-1 हम खत्म कर ले, 1-2 हम चालू कर ले। ठीक है, तो 1-1 एलिमिनेशन थोड़ा समझ में आया 1-1 का क्या मतलब है? अरे यार आपको H और X की पोजीशन नहीं पता थी, अब पता चल गई। 1 और 1 बोले तो H भी 1 पर है, X भी 1 पर है, यानी कि हम जो दो एटम्स हटाएंगे वो सेम एटम पर ही लगे होंगे। हटा रहा हूं मैं, इसे हटा रहा हूं, ठीक है, इसे हटा रहा हूं, वो सेम एटम पर ही लगे। बेटा IIT के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इकलौता 1-2 एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर में हम 98% 1-2 एलिमिनेशन ही पढ़ रहे हैं। आइए 1-1 एलिमिनेशन। डेफिनेशन बहुत आसान, बताओ क्या? व्हेन बोथ एलिमिनेटिंग एटम्स, सही बात है, एटम्स क्या बोलेंगे? एलिमिनेट फ्रॉम सेम साइट। Okay, so then elimination is known as 1-1 एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे? 1-1 एलिमिनेशन। आओ एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल फर्स्ट, सारे सुनना है सर। फिनाइल, ये फिनाइल, ये H, ये Cl। नजरें अपनी दौड़ाओ, ध्यान से देखो, और यहां एक बेस है B-, बेस को ऐसे जनरल कर दिया B-। अब वी आर हीटिंग इट। तो आइए 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 थोड़ा समझते हैं इस रिएक्शन को। मेरे भाई ये है फिनाइल, ये है फिनाइल, ये है डबल बॉन्ड, ये है H, ये है Cl। ये आया बेस। बेस एक ही काम करता है, वो H को लेकर भागने का प्रयास करता है।
इस कंपाउंड में कोई बहुत ज्यादा एसिडिक एच मौजूद नहीं है, बट इकलौता यही एच है जिस पर हम दांव खेल सकते हैं। बेस हीट भी कर रहे हैं, बेस क्या करेगा, इस एच को लेगा, तो बेस बी पर बेस जो है वो H प्लस लेता है, तो H प्लस जब जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा। सारे लोग देखना, सारे लोग देखना, जब ये जाएगा तो इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा। ऑर्बिटल बना लो या नहीं बनाना है मत बनाओ, sp2 ऑर्बिटल बनाना है बना लो, नहीं बनाना है मत बनाओ। मेरे भाई ये माइनस आ गया, लेकिन अब सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझना है। पूरी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पूरी ऑर्गेनिक। अगर किसी एटम पर माइनस आए, अगर किसी एटम पर माइनस आए और उसी एटम पर लीविंग ग्रुप भी लगा है, उसी एटम पर लीविंग ग्रुप भी लगा है, तो वो माइनस आज नहीं तो कल उस लीविंग ग्रुप को भगा देगा। तो मेरे भाई अगर ये C माइनस ने Cl माइनस को भगाया, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लीविंग ग्रुप है, अगर C माइनस ने Cl माइनस को भगाया, अगर बोल रहा हूं अगर भगाया, Cl माइनस जाएगा तो क्या छोड़कर जाएगा, Cl माइनस जाएगा तो कार्बन पे प्लस छोड़कर जाएगा, और इस कार्बन पे ऑलरेडी एक माइनस था, माइनस और प्लस बताओ न्यूट्रल कर दोगे। मेरे भाई ये निहायती घटिया चीज बन गई, ये कार्बन नहीं है। आते जाते लोग इसे कार्बीन कार्बीन बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, कार्बीन कार्बीन। मेरे भाई जिस कार्बन पर माइनस है उसी कार्बन पर Cl है, तो ये माइनस इस Cl को आज नहीं तो कल हटाएगा। तो जब वो हटाएगा तो एक हाईली अनस्टेबल चीज बनेगी। तो हमारा यह सिस्टम का प्रयास होगा कि वो हाईली अनस्टेबल कार्बीन जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। अब अगर ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हम ये सिस्टम ये प्रयास करेगा कि इस कार्बन पर वो प्लस ना आए जो Cl के हटने से क्रिएट हो रहा था। मीटिंग हुई इधर, इस फिनाइल ने कहा कि हम में से किसी एक को वहां इलेक्ट्रॉन लेकर मौजूद रहना है ताकि वो प्लस ना आ पाए। इस फिनाइल ने कहा तुम करो, तुम पड़ोसी हो। इस फिनाइल ने कहा नहीं डैश तुम करो, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तुम करीब हो। सारे लोग सुनना, SN2 की फील आएगी। अब जब जैसे जैसे ये निकल रहा होगा, पीएच अपनी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके पीछे से इसे सपोर्ट कर रहा होगा। होगा क्या इससे, Cl माइनस के जाने से जो प्लस आने वाला था दरअसल वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि pH माइनस इधर से उसे असिस्ट करेगा। जरा ध्यान से देखो, यहां क्या बचा, pH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, ये क्या है C। अगर pH माइनस जा रहा है तो C पर क्या आया होगा, प्लस। बीच में कितनी बॉन्ड है, 2। सारे लोग देखो बीच में कितनी बॉन्ड है, 2। ये C, यहां से कौन हट गया, Cl, कौन लग गया आकर, pH। और बताओ इस कार्बन पे ऑलरेडी क्या चार्ज था, माइनस। समझदार के लिए क्या काफी, सारा आप बोले तो दोबारा बता सकता हूं। मेरे भाई ये प्लस और माइनस जो है, ये जो प्लस और माइनस है, क्या मैं इस प्लस माइनस को हटा के बॉन्ड बना दूं, यस बना देना चाहिए मुझे। ये आंसर आ चुका है बेटा, इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन आंसर। नहीं समझ में आया है तो दोबारा रिवाइज करके इसी को वीडियो को वापस सुन लीजिएगा। सो इट्स अ 1-1 एलिमिनेशन। दोनों चीजें जो हटी हैं वो आप देखें 1-1 एक ही पोजीशन पर लगी हुई हैं। आइए सो कुछ क्वेश्चन लीजिए जो आप अपने घर से करिएगा। ये H है, ये Cl है, ये कार्बन पर 14 लगा दिया मैंने। याद रखना यहां जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, Cl का एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, ये ध्यान देने वाली चीज थी। Cl का एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, ठीक है। 1 2 3 2 क्वेश्चन और दूंगा मैं। 4 pH
C डबल बॉन्ड NHCl, क्या कर रहा हूं मैं, PH HCl, फिर 5 PH CH डबल बॉन्ड NCl। कुछ गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है इस पे, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ N रखो, यहाँ C रखो, ये मज़ेदार होगा। यहाँ N रखो, यहाँ C रखो, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। बेस डाला है इसमें, बेस। तो मेरे भाई वी जस्ट फिनिश्ड 1-1 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन बस छोटा सा है, छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा। एंड ऑब्वियसली फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी वुड स्टार्ट 1-2 एलिमिनेशन। हम क्या स्टार्ट करेंगे, 1-2 एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा आप कर लीजिएगा। आपके ईथर के क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, वो कर लीजिएगा। और सीट के लिए हम थोड़ा सा एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन हो जाएगा, तो हम फिर सीट चालू करेंगे, ठीक है। नहीं तो भी क्या बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कर पाएंगे हम। चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही।